अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पहले भी किसी जगह बता चुका हूं कि आज़ादी के वक्त हमारे बुजुर्ग भारतीय पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव चनकोआ से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और जिला नारोवाल के गांव करतारपुर में आबाद हुए। वालिद साहब आलमदीन थे और आबाई गांव चनकोआ की मस्जिद में खतीब थे। गांव मुस्लिम गैर मुस्लिम इत्तेहाद का एक खूबसूरत नमूना था और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक दूसरे का लिहाज करते थे। गांव का एक खाता पीता हिंदू बनिया धनी राम वालिद साहब का मुतकिद था और अपने घरेलू और जाती मसले मसाइल के बारे में वालिद साहब से मशवरा कर लिया करता था। लाला धनी राम का सबसे बड़ा मसला यह था दोस्तों कि इलाके का खाता पीता साहूकार था, रब का दिया सब कुछ था, 2 कनाल का घर, वसी हवेली, माल मवेशी, फैलता हुआ कारोबार, मगर ये सब कुछ होने के बावजूद वो शख्स परेशान रहता था और परेशानी की वजह ये थी कि ऊपर नीचे 5 बेटियां हुई मगर औलाद नरीना से महरूम था, बेटा उसका नहीं था। शाम को अक्सर वालिद साहब के पास आकर बैठ जाता और कबीलदारी का रोना रोता कि अल्लाह ने सबको बेटे दिए हैं, शादी अगर मुझे भी 1-2 दे देता तो उसका क्या जाता। वालिद साहब उसे तसल्ली तशफ़ी देते मगर उसकी तो एक ही हट थी, एक ही रट थी कि शादी बेटियां पराया माल, कल को अपने घरों वाली हो जाएंगी और मेरा तो घर सूना होगा। ये बंगले, ये हवेलियां, ये कारोबार और ये माल असबाब सब गैरों का हो जाएगा। धनी राम इस फिक्र में इस कदर मुब्तला हुआ दोस्तों कि बीमार रहने लगा। उस रोज आशूरे की छठी तारीख थी आशूरे की, मुहर्रम की। ताजिए का जुलूस निकला हुआ था। मस्जिद के बाहर वालिद साहब के पास चंद लोग बैठे थे जिनमें धनी राम भी मौजूद था और हस्बे दस्तूर बेटियों के गम में अफसरदा और परेशान। ऐसे में पास बैठे एक शख्स ने धनी राम को मुखातिब करके कहा, क्यों लाला जी, आप इमामों को मानते हैं? जिस पर धनी राम बोला, क्यों नहीं जी, मैंने तो आज भी मीठे चावलों की न्याज दी है। जिस पर वो शख्स बोला, लाला जी मेरी मानो, जहां आपने औलाद नरीना के लिए इतने आपा कर लिए हैं तो एक और कर लो। इमामों के सदके परमात्मा से एक विनती और कर लो कि बेटियां भी मौला तेरी अता, मगर मौला एक करम और कर दे, मुझे एक बेटा भी दे दो ताकि मेरा बुआ बंद ना हो और ये घर आबाद शाद रहे। और दोस्तों धनी राम ने ये सबके सामने ये दुआ खड़े होकर हाथ उठाकर बाआवाज़े बुलंद मांगी और साथ ही ये भी कहा कि औलाद नरीना की दुआ कबूल हो गई तो वो गांव में इमाम बारगाह की तामीर भी करवाएगा और फिर करना खुदा का ये कि अगले मुहर्रम तक उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया। अगले बरस के मुहर्रम से पहले उसके यहाँ जड़वा बेटे, यानी वो तो पहले मुहर्रम हुआ और जब 2 बरस गुजर गए तो उसके यहाँ 2 जड़वा बेटे हुए और फिर आइंदा 2 बरसों में फिर 2 जड़वा बेटे हुए। यूं 1947 में मुल्क की तकसीम तक लाला धनी राम के यहाँ 5 बेटे हो चुके थे। कुल औलाद 10, 5 बेटियां और 5 बेटे। और लाला जी ने अपनी मन्नत के मुताबिक हवेली के अंदर ही इमाम बारगाह की तामीर भी शुरू कर दी थी और फिर मुल्क तकसीम हो गया, पाकिस्तान बन गया और मुस्लिम आबादी हिजरत करके अपने नए वतन में आ गई। हमारे बुजुर्गवार भी अपना जगह छोड़ के पाकिस्तान आ गए। दोस्तों आज जब वतन अजीज में फिरकों, ग्रोहों और रंगारंग मसलकों में बटी कौम को देखता हूँ तो मुझे लाला धनी राम का ये किस्सा याद आ जाता है कि मुसलमान तो रहे एक तरफ, गैर मुस्लिम भी हमारे त्योहारों का पूरा एहतराम करते थे। मेरे बचपन में हमारे अपने गांव में मुहर्रम के 10 दिनों हर घर में न्याज बनती थी और कुजियों ठूठियों में तकसीम होती थी। साथ वाले गांव का एक कमियार और उसकी बीवी मट्टी के ये नन्हे मुन्ने बर्तन खच्चर पर लाद कर लाते
اور پرباش ہو کر لوٹتے تھے. جو کچی ٹوٹی افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ نسوڑے اور کیلے کے پتوں سے کام چلا لیتے تھے، مگر نیاز کی سعادت سے محروم کوئی نہیں رہتا تھا. اماموں کی نیاز ہر گھر میں بڑھتی تھی. یہی حال عید میلاد اور دیگر مذہبی تقریبات بھی ہوتا. سبھی کا خضوع خشوع دیکھنے لائق ہوتا تھا. نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ وہابی، نہ اہل بیت، نہ کوئی اور. سبھی اللہ کے بندے، نبی پاک کے غلام اور سیدھے سادے مسلمان ہوتے تھے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. علماء کرام اور مساجد کے امام صاحبان بھی موقع کے مطابق بڑا نپاتلا، بڑا صاف ستھرا اور بڑا ہی غیر متنازع قسم کا بیان فرماتے، جو لوگ نہ صرف سنتے تھے، سن کر خوش بھی ہوتے تھے. اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت چاہتا ہوں. والسلام. اللہ آپ کو خوش رکھے.